वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जैमिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि मैंने अवनद्य वाद्य यंत्र के बारे में और उसके एक एग्जाम्पल तबला के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ। आज आती हूँ पखावाज के बारे में चर्चा करने, जो एक अवनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले पखावाज की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। पखावाज उत्तरी भारत का एक थाप यंत्र है। मृदंग, पखावाज और खोल लगभग समान संरचना वाले वाद्य यंत्र है। पखावाज एक वाद्य यंत्र है जो चमड़े से मरा हुआ होता है और ऐसे वाद्य को अवनद्य वाद्य कहा जाता है। वर्तमान में भी भारत के लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगारा, पखावाज, एकतारा आदि वाद्य यंत्र का प्रचलन है। यानी पखावाज उत्तरी भारत का एक वाद्य यंत्र है और ये चमड़े से मरा होता है और इसे अवनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। तबले की उत्पत्ति इसी यंत्र से हुई है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो पखावाज बजा रहे थे, उसी समय यह दो टुकड़ों में टूट गया। जब उन्होंने इन टुकड़ों को बजाने की कोशिश की, जो कि काम कर गया। इस प्रकार तबले का जन्म हुआ। यानी पिछले क्लास में जो तबले के बारे में मैं चर्चा की थी, वो पखावाज का ही रूप है। जिन्होंने अमीर खुसरो ने जब तबला बजा रहे थे तो वो दो टुकड़ों में जब बट गया था तो उसे तबले का रूप दे दिया गया। ये है पखावाज जो चमड़े से मरा रहता है। अब आते हैं पखावाज के अंग के बारे में। पखावाज के अंग है, ये दाहिनी पुरी है, ये बाईं पुरी है। इसका लंबाई होता है 23 इंच से 28 इंच तक। ये है गजरा, ये इसको चाटी कहते हैं। ढाल है, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये शाही है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी का खोल है। मोटी बद्दी है, ये जो रस्सी है इसको बद्दी कहा जाता है। लकड़ी के गट्टे हैं 4 और ये जो है ये गजरा है। अब आते हैं इस अंग के बारे में चर्चा करने। पखावाज का शरीर लकड़ी द्वारा निर्मित होता है। इसके लिए विजयसार, शीशम, खैर, नीम, बबूल, कटहल आदि की लकड़ी अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यानी इस पखावाज के बनाने के लिए कौन कौन सा लकड़ी यूज होता है? शीशम, खैर, नीम, बबूल, कटहल। अब आते हैं पखावाज को लेटाकर बजाया जाता है। पखावाज अंदर से खोखला होता है, इसी कारण पखावाज की ध्वनि में गूंज होता है। पखावाज की शैली उसके बनावट के अनुसार ही होती है। पखावाज का एक ही अंग तथा बीच में से खोखला होने के कारण एक मुख पर वादन करने से उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि दूसरे मुख के अंदर से प्राप्त होती है। इस कारण पखावाज में उत्पन्न होने वाली ध्वनि गंभीर होती है। यानी एक तरफ से अगर हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो दूसरे तरफ से ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी दोनों तरफ से ही सुर निकलता है। शरीर के बारे में पहले हम पिक्चर में बताए थे कि इसकी लंबाई 22 से 30 इंच होती है और खोल दोनों ओर से खुली रहती है। दाहिने मुंह का व्यास 6 to 8 तथा बाएं मुंह का व्यास 8 से 10 होता है। पूरी जो आपको हम दिखाए हैं कि पखावाज पर मरे हुए जो चमड़ी या खाल को पूरी कहते हैं। जो ऊपर रहता है यह बकरे के चर्म का होता है। इसके अंतर्गत चाटी, लव तथा स्वाई होती है, उसे पूरी कहते हैं। पखावाज की दाएं पूरी पर लौह चूर्ण युक्त शाही लगाया जाता है, जिससे कि स्वर स्थिर रहता है तथा बाएं पूरी पर स्वाई का स्थान पर गीले आटे का लेप लगाया जाता है। यानी ऊपर वाला जो पूरी होता है उसको लोहे का चूर्ण भरा जाता है और नीचे जो रहता है वो आटे से युक्त होता है। चाटी पूरी के किनारे 1 इंच व्यास का एक चमड़ा लगाया जाता है, जिसे चाटी या किनारा कहते हैं। ये शरीर, पूरी और चाटी के बारे में डेफिनेशन है। नेक्स्ट है लब। स्वाही और चाटी के बीच के खाली स्थान को लब कहते हैं। स्वाही दाएं पूरी के बीचों बीच में लौह चूर्ण युक्त स्वाही होती है, जिसमें ध्वनि में गूंज बढ़ जाती है, और बाएं पूरी में स्वाही नहीं होती है। स्वाही के स्थान पर गेहूं के आटे का गूंद कर लगाते हैं। बाएं का स्वर ऊंचा करने के लिए आटे की मात्रा कम कर दी जाती है और स्वर नीचा करने के लिए आटे की मात्रा बढ़ा दी जाती है। यानी बाएं पूरी पर
जो ब्लैक स्वाही है उसमें आटा लगाया जाता है, गेहूं का आटा। जितना आटा अधिक होगा तो ध्वनि बढ़ता है और कम होगा तो ध्वनि कम हो जाता है। गजरा, पूरी को काट के मुख्य पर चढ़ाने से पूर्व चमड़े की डोरी से उसकी किनारी को भली भांति गूंथा जाता है, जिससे पूरी खींचते समय फट ना जाए। पूरी के किनारे पर पट्टियों की यह किनारी गजरा कहलाती है, जिसमें 20 से 24 छिद्र रखे जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को घर कहते हैं, जिसमें से डोरियां पिरोकर पूरी कसी जाती है। जैसे हम दिखाए थे वो रस्सी, उसको गजरा कहते हैं। बद्धी, पूरी को कसने के लिए चमड़े की बनी रस्सी को बद्धी या दुहाल कहते हैं। यह बद्धी गजरे के छिद्र से होता हुआ गट्टे को दबाए नीचे तक कसे रखता है। गट्टे जो 4 दिखाए थे लकड़ी के टुकड़ों से निर्मित गुल्ली के भांति करीब 4 इंच लंबी व गोल होते हैं, जिसे गट्टा या गुल्ली कहते हैं। इसे ही ऊपर नीचे करने से स्वर में अंतर आता है। ये सभी पखावाज के अंग हैं। पखावाज के प्रसिद्ध वादक कौन थे? पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र। यानी आज हम पखावाज के बारे में जानकारी लिए, जिसमें से उसके अंग के बारे में चर्चा किए, उसकी इतिहास, उसकी विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ। थैंक यू सो मच।